सब कुछ ना खत्म कर दो, वरना बहुत पछताओगी। महविश तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी है। महविश जिस आग से खेल रही है, महविश को बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि ज़ैन के सामने ये हकीकत आते ही कि महविश ने महानूर को किडनैप करवाया है, तो वो कभी ज़िंदगी भर इस महविश की शक्ल नहीं देखेगा। और जिस महानूर को वो ज़ैन से दूर करना चाहती है, वो दोनों उतना ही करीब आ जाएंगे। दूसरी तरफ दानिश, महविश का भाई, भी अब इस सारे मामले से डर गया है। उसे इसलिए डर पड़ गया है कि अगर सबके सामने ये हकीकत खुल गई तो ये ना हो कि उसे पुलिस पकड़ के ले जाए। तो वह महविश को समझाएगा कि बस कर दो इस खेल को, छोड़ दो उस लड़की को, ये ना हो कि तुम्हारे हिस्से में सिर्फ पछतावा आए। लेकिन महविश जो बचपन से ही बिगड़ी हुई है, बाप की ज़्यादा मोहब्बत के वजह से सर चढ़ी है, वो अपनी अकड़ में अभी तक न महानूर को मज़ीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ दिलावर साहब भी महानूर के अगवा होने की वजह से बहुत परेशान हैं, और अगर उन्हें इस बात का पता चल गया कि उनकी लाडली बेटी महविश ने उसको अगवा करवाया है, तो अब की बार तो वो भी अपनी बेटी को माफ़ नहीं करेंगे। और अब ज़हन का बहुत बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं और महानूर का कोई खैर खबर नहीं। अब उसका दिल घबराने लगा है। अपनी भाभी से जिक्र करेगा कि अगर मुझे तो इस बात का डर है कि महविश अगर मुझे ना मिली, ना मैं ज़िंदगी भर उसे देख ना सका, तो मैं क्या करूँगा। मेरा तो दिल अभी से डूबा जा रहा है। उस पर उसकी जब माँ राबिया बेगम ये बात सुनेंगी तो अपने बेटे को समझाएंगी कि तुम एक ऐसी लड़की के लिए क्यों परेशान हो रहे हो। वो कोई अगवा नहीं हुई, वो अपनी मर्जी से गई है, और जो अपनी मर्जी से चला जाए उसके लिए परेशान नहीं हुआ जाता। जल्द से जल्द तुम इस बात को मान लो, तुम्हारे हक में यही बेहतर है। और महानूर की माँ का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल होगा। अब उन लोगों के उठते हुए सवालों से भी बहुत परेशान होंगी कि उनकी बेटी के बारे में कैसी बातें की जा रही हैं।